परमेश्वर के वचन की ओर चलेंगे। वचन का समय है, सबसे महत्वपूर्ण समय खुदावंद के वर्ड का, जिसके लिए हम लोग आए हैं। आइए हम अपनी बाइबल को उठाएं और प्रार्थना करें। धन्यवाद, थैंक यू जीसस। मेरे महान जाली पिता परमेश्वर प्रभु यीशु, हम प्रार्थना करते हैं मेरे खुदा प्रभु, जितना वचन आज प्रभु यीशु तो हमारे जीवन में देने जा रहे हो प्रभु, ये वचन हमारी जिंदगी में 100 गुना फल लेकर प्रभु, हम जानते हैं कि वचन हमारी जिंदगी का उद्धार है, ये हमारा शुद्ध रहने का उद्धार है मेरे खुदा प्रभु। हम तेरे वचन से प्यार करते हैं मेरे खुदा, और हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु कि आपका पवित्र आत्मा इस वचन को हमारे जीवन में काम करने दे मेरे खुदा, और जो भी हमारे बंधन है, श्राप है प्रभु जी, तेरे वर्ड के द्वारा आज टूटने पाएंगे। और प्रभु तेरा वचन हमें सही तरीके से अपने जीवन को सही करने का, सही तरीके से चलाने का हमें अकल बुद्धि सामर्थ्य हम मांगते हैं खुदा यीशु के नाम से, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम खुदावंद के वचन से पढ़ेंगे पहला पतरस और उनके 3 अध्याय को हम निकालेंगे। पहला पतरस, थैंक यू जीसस, हालेलुया। पेज नंबर 326, न्यू टेस्टमेंट 326। पहला पतरस उसका 3 अध्याय और उसकी 10 से हम 13 तक पढ़ेंगे। यस, ओके, आप मेरा पढ़ दीजिए पूरा। दस से लेकर आप 13 तक इसे पढ़ें, 10 से लेकर 18 तक। ओके। क्योंकि जो कोई जीवन की इच्छा रखता है और अच्छे दिन देखना चाहता है, वह अपनी जीभ को बुराई से और अपने होठों को छल की बातों करने से रोके रहे। वह बुराई का साथ छोड़े और भलाई ही करे। वह मेल मिलाप को ढूंढे और उसके यत्न में रहे, क्योंकि प्रभु की आंखें धर्मियों पर लगी रहती है और उसके कान उनकी विनती की ओर लगे रहते हैं। परंतु प्रभु बुराई करने वालों के विमुख रहता है। यदि तुम भलाई करने के लिए उत्तेजित रहो तो तुम्हारी बुराई करने वाला फिर कौन है? हालेलुया, हालेलुया। सुना आपने ऊपर क्या लिखा हुआ है फर्स्ट लाइन में? क्योंकि जो कोई जीवन की इच्छा रखता है, शायद हम सभी लोग जीवन की इच्छा रखते हैं, है ना? हम सभी लोग चाहते हैं कि हम लंबी उम्र जिए, अच्छी तरीके से हमारा जीवन व्यतीत हो, हम आशीष वाले दिन पाए, है ना? बस माइक बंद कर दो। तो परमेश्वर का वचन यहाँ पर कह रहा है, फर्स्ट उसकी आयत कह रही है, 10वीं आयत कह रही है, क्योंकि जो कोई जीवन की इच्छा रखता है और अच्छे दिन देखना चाहता है, वह अपनी जीभ को बुराई से क्या करे? अपनी जीभ को बुराई से और अपने होठों को छल की बातों से रोके। हालेलुया, हालेलुया। तो अब आपको अगर अपने जीवन को आपने देखना है, अच्छे तरीके से आप चाहते हैं कि आपका जीवन बढ़े, आंटी पेज नंबर 326, पहला पतरस का 3 अध्याय, लास्ट में निकाल दीजिए साइड दे दो मुझे। तो परमेश्वर का वचन कह रहा है, जो कोई अच्छे जीवन देखना चाहता है, वह अपनी जीभ को छल की बातों से और अपने होठों को बुराई करने से रोके।
तो मेरे भाइयों बहनों, आपको अपनी जीभ को क्या करना है? बुराई से और अपने होठों को अशुद्धता से बचा के रखें। समझ गया आप मेरी बात? क्योंकि बहुत से हमारे अंदर बुराइयां होती है। मोनिका सिस्टर, ये निकाल के दे देना सिस्टर को, उनको निकाल के दे देना। हम नाना प्रकार से क्या करते हैं? अपने होठों से बुराइयां करते हैं, है ना? मिनट में हमारे मुंह से चुगलियां निकलती है, किसी के लिए श्राप निकलते हैं। हम मिनट नहीं लगाते दूसरे को दोषी ठहराते हुए। हमारे मुंह से मिनट में किसी के लिए भी गाली निकलती है। यहां तक कि हम अपने पड़ोसी को देखकर कभी खुश नहीं रहते। हमारे पड़ोसी के घर में अगर कोई चीज आ जाती है ना, तो हमारे मन के अंदर जेलसी पैदा हो जाती है ना, कि इसके घर में ये कैसे आ गया, ये तो यार नई गाड़ी भी लिया है, ये तो ये भी नहीं लिया। अगर हम अपने जीवन में कुछ आशीषों को चाहते हैं तो हमें दूसरे को देखकर जेलसी नहीं करनी। हमें अपने होठों को अशुद्ध नहीं करना, क्योंकि अगर हम अपने अच्छे दिन देखना चाहते हैं तो जैसा हम बीज बोएंगे वैसा ही हम काटने पाएंगे। हालेलुया। तो हमें वो बीज नहीं बोना जो काटा जाएगा। अगर हम कांटे बोएंगे तो हमने कांटे ही चुनेंगे, क्योंकि अगर आप कांटे बोओगे तो आपको कांटे ही तो मिलेंगे, फिर फूल तो मिलेंगे नहीं। तो जब आप दूसरे की निंदा करोगे तो आपके लिए भी तो निंदा ही उत्पन्न होगी। जब आप दूसरे को देख के जेलसी करोगे तो आपको भी तो लोग जेलसी ही करेंगे। Yes. अगर आप चाहते हो कि मुझसे भी लोग प्रेम से बातें करें, अगर आप चाहते हो कि मेरे साथ भी लोग अच्छा रहे, अगर आप चाहते हो कि मेरा पड़ोसी मेरे साथ प्रेम से रहे, तो आपको भी पहले उससे प्रेम से पेश आना होगा। हालेलुया। आपको भी उसके सुख दुख में उसके साथ रहना होगा। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? लेकिन अगर आप देखकर मन के अंदर जेलसी आ रही है, देख के मन के अंदर कड़वाहट आ रही है, देख के मन के अंदर यह आ रही है कि अरे इसने तो मेरे घर के आगे कूड़ा कर दिया, रोज अपना फर्ज धोती है मेरे घर के आगे पानी कर देती है, रोज अपनी गाड़ी मेरे घर के आगे खड़ी कर देती है, अपना घर तो ऐसे रखती है। अगर आप छोटी छोटी बातों पर अगर आप अपनी जुबान को गंदा करोगे तो परमेश्वर की नजरों में आप व्यर्थ हैं, क्योंकि बाइबल में लिखा है ये छोटी छोटी सी लोमड़ियां दाग की बारी को खराब कर देती है। हालेलुया, हालेलुया। छोटी छोटी लोमड़ी मतलब छोटी छोटी बातें आपकी पवित्रता को खराब कर देती है, और आपके ऊपर जो परमेश्वर का मसा होता है ना, वो मसा आपका जाता रहता है। जो आपके जीवन में जो ब्लेसिंग होती है वो जाती रहती है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कह रहा है कि जो अच्छे दिन देखना चाहता है, जो अच्छे दिन देखना चाहता है वह क्या करे? अपनी जीभ को बुराई करने से रोके। अब आप देख लो कि आपके जीभ से कितनी बुराई होती है। बाइबल में लिखा है तेरी जीभ के अंदर सामर्थ है, तू इससे आशीष भी दे सकता है और इससे लोगों को श्राप भी दे सकता है। अब आप मुझे ये बताएं, परमेश्वर ने बोला तेरे मुंह के अंदर सामर्थ है, जो तू बोलेगा वो हो जाएगा, हो जाता है, तो क्या आप किसी को श्राप देंगे वो पूरा नहीं होगा? अरे जब आप किसी को आशीर्वाद देते हैं ना, बड़े बुजुर्ग बोलते हैं हाथ सर के ऊपर हाथ रखकर तू तो भला और तू तो क्या बोलते हैं? हाँ, जो भी बोलते हैं, मतलब मुझे पता नहीं, जो भी आशीर्वाद बड़े बुजुर्ग सर के ऊपर हाथ रखकर बोलते हैं ना, जब वो आशीर्वाद देते हैं तो लगता है ना। तो जब आप श्राप देंगे क्या वो श्राप नहीं लगेगा? तेरा बेड़ा गर्क हो जाए, तेरा ये हो जाए, तेरा हो जाए ना, कुछ भी बोल देते हैं मुझे बिना सोचे समझे। तो बाइबल परमेश्वर की यही कह रही है, अगर जो अच्छे दिन देखना चाहता है वो अपनी जीभ को बुराई से रोके। हालेलुया, हालेलुया। और वो अपने होठों को क्या करे? आगे क्या लिखा है? छल की बातें, अपने होठों को छल की बातों से, छल नहीं करना हमें, किसी के बारे में भी बुरी युक्तियां नहीं बनानी,
अपने हस्बैंड के साथ में मिलकर दूसरे के लिए, पड़ोसी के लिए, अपने रिश्तेदार के लिए, इवन अपने भाई के लिए, अपने सिस्टर के लिए कुछ गलत विचार नहीं बनाने। आज लोग मिनट में पैसों के लिए, आज पैसों का बड़ा याद चल रहा है, जिसके पास पैसा है उससे लोग ज्यादा करके बात नहीं। लेकिन मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, दुनिया खत्म हो जाएगी, सब कुछ नहीं रह जाएगा, कुछ साथ नहीं जाएगा, लेकिन रहेगा तो क्या? परमेश्वर। और जो पैसों के पीछे भागता है, परमेश्वर उसके साथ नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा तुम दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकते, एक से तुम प्रेम करोगे और दूसरे से बैर करोगे। तो या तो तुम पैसे से ज्यादा प्रेम कर लो, या तो तुम मुझसे ज्यादा प्रेम कर लो। अगर तुम पैसे के पीछे भागोगे तो तुम मुझसे प्रेम नहीं करते, और अगर तुम मेरे पीछे भागोगे तो बाइबल में लिखा तू मेरे धर्म और राज्य की खोज कर, दुनिया का ऐशो आराम तेरे पीछे पीछे कैसे आएगा? यूं ही आएगा। बाइबल में लिखा है यदि तू मेरे धर्म और राज्य की, परमेश्वर का धर्म और राज्य क्या है? खुदावंद का वचन। उसने कहा तू मेरे धर्म और राज्य की खोज कर, दुनिया का ऐशो आराम तेरे पीछे पीछे यूं ही आएगा। मैं तुझे खाने के लिए भी दूंगा, तुझे जॉब भी दूंगा, तेरी जॉब सक्सेस भी करूंगा, मैं तेरे आदर को भी बढ़ाऊंगा, सम्मान को भी बढ़ाऊंगा, दुनिया की नजरों में मैं तुझे ऊंचा भी करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। यदि तू अपने होठों को छल की बातों से रोके। आगे क्या लिखा है 11वें आयत में? वह बुराई का साथ छोड़े और भलाई ही करे। क्या कह रहा है? बुराई का साथ छोड़ दे और भलाई ही करे। तो मेरे भाइयों बहनों, आपको बुराई नहीं करनी है। आज मिनट में लोग बुराई करने में लगे रहते हैं, एक दूसरे के कान भरते रहते हैं। जहां चार बहनें इकट्ठी हो गई, मिनट में एक दूसरे के तीर चलने लग जाते हैं ना। तो परमेश्वर ने कहा वो नहीं करनी आपको। फलाने की बहू ऐसी है, फलाने की ये ऐसी है, उसकी माँ ये ऐसी है, ये वो ऐसी है ना, तो वो आपको नहीं करनी। बाइबल ने कहा चुगलखोर परमेश्वर के राज्य का अधिकारी नहीं बन पाएगा। हालेलुया। जो एक दूसरे की चुगली करते हैं वो परमेश्वर के योग्य नहीं है। मैंने आपसे पहले भी कहा, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, लेकिन वो आपके पाप से घृणा करता है। मेरे भाइयों बहनों, वो आपको गले से लगाने के लिए तैयार है, लेकिन वो आपके पाप को गले से नहीं लगाएगा। आप कहीं भी कोई सामान लेने जाते हो, अगर वो कोई बंदा कोई नाली नूली के ऊपर बैठ के बेच रहा हो, क्या आप खा लोगे? कभी नहीं खाओगे। जब आप कोई चीज लेने जाते हो ना, आप भी सोच समझ के लेते हो, गंदी तो नहीं है, साफ है। तो जब आप कोई चीज साफ सफाई वाली लेते हो, तो वो परमेश्वर कैसे आपको गंदे बंदे को ले लेगा? हालेलुया। वो आपको तो ले लेगा, लेकिन वो आपके साथ वाली गंदगी को नहीं लेगा। हालेलुया। और परमेश्वर की जो पहली आज्ञा है, वो अपनी जीभ को क्या करे? छल की बातों से रोके। अपने होठों को, अपनी जीभ को। मैं आपको बताना चाहता हूं, आपकी जीभ क्या है? वो एक आशीष का जरिया है। जिस प्रकार से एक कुआं होता है ना, उस कुएं के अंदर से क्या निकलता है? पानी निकलता है ना। या तो वो खारा पानी देगा या फिर मीठा पानी देगा। उसी प्रकार से आपकी जुबान है, या तो आप उससे आशीषें निकाल लो, या फिर आप उससे श्राप निकाल लो, दूसरे के लिए चुगली निकाल लो, निंदा निकाल लो, पाप कर लो। अगर आप पाप करोगे तो आप परमेश्वर के योग्य नहीं। समझ में आई आपको मेरी बात? मैं क्या समझाना चाह रहा हूं आपको? कितनों को ये बात समझ में आई? परमेश्वर का वचन कहना चाह रहा है, आपका गला जो है वो क्या है? खुली हुई कब्र है। तो अगर आप इसको अच्छाई के लिए यूज करेंगे, परमेश्वर की महिमा के लिए यूज करेंगे, उसकी बड़ाई के लिए, उसके वचन को पढ़ने के लिए, दूसरों के लिए प्रार्थना करने के लिए यूज करेंगे, तो खुदावन आपको ब्लेस करेगा। हालेलुया। वो आपको आशीषित करेगा, वो आपको ऊंचा करेगा। उसने कहा है मैं तुझे गड़ा हुआ क्या दूंगा? धन दूंगा। हालेलुया। मैं तुझे ऊंचा करूंगा। उसने अब्राहम से वाचा किया। क्या लिखा आगे? वो बुराई का साथ छोड़े और भलाई करे, और वह मेल मिलाप को ढूंढे। हालेलुया। और वह
मेल मिलाप को ढूंढे और उसी का यत्न करें। अब मेल मिलाप को आप क्या ढूंढोगे? मेल मिलाप किससे कह रहा है? परमेश्वर। परमेश्वर मेल मिलाप कह रहा है परमेश्वर से। जब आप बुराई को छोड़ोगे, आप बुरे काम करने को छोड़ोगे, तो आपका मेल मिलाप किससे होगा? परमेश्वर से होगा। जब आप बुराई करोगे तो आप परमेश्वर के योग्य नहीं हो। लेकिन जब आप भलाई करोगे, आप अपनी जीभ पर चौकसी रखोगे, निंदा करनी छोड़ोगे, पाप करना छोड़ोगे, परमेश्वर की हजूरी में जाओगे, तो आपका मेल मिलाप ऑलरेडी परमेश्वर के साथ होता जाएगा और वो आपकी प्रार्थना को सुनना शुरू कर देगा। वो अपने आप को आपके ऊपर प्रकट करना शुरू कर देगा। हालेलुया। जैसे कि अभी आपने देखा था ना, क्या मैंने कुछ किया था? मैंने किसी के ऊपर हाथ रखा? नहीं। मैंने किसी का कुछ किया? मैंने कुछ आपके सामने कुछ भी नहीं किया। आप लोग सब इसके गवाह। लेकिन वो खुदावन खुद अपनी आत्मा को उतारता है लोगों को, वो खुद छूता है लोगों को, वो वाकई में ही प्रेम करता है। मैं आपको कोई कहानी नहीं सुना रहा, लेकिन वो खुदावन प्रकट करना चाहता है अपने आप को आपके ऊपर। लेकिन वो कह रहा है कि जैसे मैं पवित्र हूँ वैसे तुम भी पवित्र बनो। हालेलुया, हालेलुया। आगे क्या लिखा है? वह मेल मिलाप को ढूंढे और उसी का यत्न करे। आपको मेल मिलाप को ढूंढना है परमेश्वर से। आपको पापों को छोड़कर परमेश्वर से मेल मिलाप को ढूंढना है और आपको यत्न करते रहना है परमेश्वर से मेल मिलाप करने का। अगर आपसे कोई गलती हो जाती है, आपको उसी समय घुटनों पे बैठना है और प्रार्थना करनी है, परमेश्वर मुझसे ये गलती हो गई, मुझसे ये पाप हो गया, मुझसे ये निंदा हो गई, इस बहन के लिए मुझसे गलती हो गई, मुझे क्षमा कर दे। और मैं प्रभु जी मैं चाहती हूँ कि तुम मुझसे नाराज ना हो। हालेलुया। परमेश्वर आपसे नाराज ना हो, आपको मेल मिलाप के लिए यत्न करना। आगे उसकी बात भी आगे लिखे, क्योंकि प्रभु की आंखें धर्मियों पर लगी रहती हैं और उसके कान उसकी विनती की ओर लगे रहते हैं। हालेलुया। क्या कह रहा है परमेश्वर का बच्चा? क्योंकि उसके कान, क्योंकि प्रभु की आंखें धर्मियों की ओर लगी रहती है। अब धर्मी कौन हुआ? जो उसका भय मानता है, जो उसकी आज्ञाओं के अनुसार चल रहा है, जो उसकी बातें ऊपर अभी मैंने आपको पढ़वाई है, वो बातों को फॉलो कर रहा है, वो उसका धर्मी जन है। हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर की आंखें क्या है उस पर? अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, अभी आप जब प्रार्थना कर रहे थे, जब आप यहाँ पर आराधना कर रहे थे, मैं आपको क्या बोल रहा था? परमेश्वर का आत्मा आपके, तो परमेश्वर से पहले आपको देख रहा होगा ना, डायरेक्ट नहीं वो आ गया, वो देख रहा था कि मेरे बच्चे कैसे मुझे पुकार रहे हैं, वो मुझसे आराधना कर रहे हैं, हाँ वो मेरे नाम को पुकार रहे हैं, हाँ अब मेरे जाने का समय आ गया, हाँ अब मैं अपने आप को प्रकट कर दूंगा उनके ऊपर, और वो आपके बीच में उधर आए। हालेलुया। यहाँ पर लिखा परमेश्वर की आंखें अपने धर्मी जनों पर सदा ही लगी रहती है और उसके कान उनकी प्रार्थनाओं की ओर क्या प्रार्थना कर रहे थे परमेश्वर से? आप हम पर उतर आ, पवित्र आत्मा आ, हमें छू ले, भर दे अपनी सामर्थ से। हमारी बीमारी है, हमारी ये रोग है, हमारी ये दुख है, ये तकलीफ है, जो भी है, आप परमेश्वर से अपने शब्दों में प्रार्थना कर रहे थे। वो कह रहा है कि मेरे कान सदा ही मेरे धर्मीजनों की प्रार्थनाओं पर लगे रहते हैं। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, आप ये कभी मत सोचिएगा कि परमेश्वर आपकी प्रार्थना को नहीं सुनता। परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनता है, 100% सुनता है, लेकिन वो ये देखता है कि सामने वाले का मन कैसा है और वो कितना मुझ में सिद्ध है। कई बार ऐसा होता है आपकी प्रार्थना का उत्तर लेट आएगा। अब आपको पता है वो लेट क्यों आएगा? वो आपको देख रहा होता है कि मेरा बेटा मुझ में कितना खड़ा हुआ है, ये मुझ में सिद्ध है या नहीं है, ये मुझ में पूरा उतर रहा है या नहीं है। अगर मैं आज इसको आशीष दे दूं, ये आशीष लेगा, ये टंगाई को ले लेगा, अपनी जो भी ब्लेसिंग है वो ले लेगा और अगले दिन भूल जाएगा मुझे। इसलिए मैं देखता हूँ, जब परखता हूँ थोड़ा, ये दुख में तकलीफ में मेरे साथ खड़ा है कि नहीं खड़ा। और जब आप खड़े रहते हैं दुख में तकलीफ में बने रहते हैं,
विश्वास में बने रहते हैं, तो वो आपको ऊंचा करता है, आपके जीवन में वो हर परिस्थिति को पूरा करता है और आपके लेवल को बढ़ा देता है। हालेलुया, हालेलुया। क्या कह रहा है परमेश्वर? मेरे कान सदा मेरी धर्मी जनों की प्रार्थना के ऊपर है लगे रहते हैं। हाँ जी, अगली आयत में क्या लिखा है? हाँ जी, परंतु प्रभु बुराई करने वालों के विमुख रहता है। यदि तुम भलाई करने के लिए उत्तेजित रहो तो तुम्हारी बुराई करने वाला फिर कौन है? हालेलुया। क्या कह रहा है परमेश्वर? परंतु प्रभु बुराई करने वालों से विमुख। अब आप देखो, बुराई करने वालों से विमुख रहता है परमेश्वर, बुराई करने वालों से दूर रहता है परमेश्वर, बुराई करने वालों की प्रार्थना को नहीं सुनता वो। क्योंकि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, लेकिन वो आपकी बुराई से प्रेम नहीं करता। वो आपको गले से लगाना चाहता है, लेकिन वो आपके पाप को गले से नहीं लगाना चाहता। इसलिए वो कहता है कि जैसे मैं पवित्र हूं, वैसे तुम भी पवित्र बनो, और मैं तुमसे प्रेम करता हूं। इसलिए वो कह रहा है, क्या कह रहा है वो? यदि तुम भलाई करने के लिए उत्तेजित रहो तो तुम्हारी बुराई करने वाला कौन हो सकता है? हालेलुया, हालेलुया। क्या कह रहा है परमेश्वर? यदि तुम भलाई करने के लिए उत्तेजित भलाई करने के लिए तुम अगर खड़े हुए हो, तुम हमेशा तैयार हो भलाई करने के लिए कि ये मेरा भाई, मेरा पड़ोसी बीमार है, मेरा पड़ोसी दुख में है, तकलीफ में है, इसको पैसों की जरूरत है, ये दुख में है, ये बीमार पड़ गया है, ये मेरा घर का परिवार का सदस्य बीमार है। आप किसी भी भूखे को, प्यासे को देख रहे हो, आपको उसकी मदद करनी है, आपको देखकर उसे निकल नहीं जाना। मैं आपसे क्या बोल रहा हूं? पहले जैसा आप बीज बोओगे वैसा आप काटोगे। अगर आप किसी दुखी की, किसी तकलीफ वाले व्यक्ति की अगर आप मदद कर रहे हो, तो कल को आप भी दुख में, आप भी तकलीफ में हो सकते हो मेरे भाई बहनों। तो परमेश्वर अपने डिवाइस हेल्परों को भेज देगा आपकी मदद करने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। वो ऐसे लोगों को आपकी मदद करने के लिए भेज देगा जिनको आप जानते भी नहीं होंगे, और आप उससे पूछोगे भाई आप कहां से आए, बस वो आपकी हेल्प करके चले जाएंगे। वो कोई आम इंसान नहीं होंगे, वो खुदावन के स्वर्गदूत होंगे। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोगों के साथ अब तक ऐसा हुआ, उनकी हेल्प के लिए लोग आ गए, कहीं वो भीड़ में लगे हुए हैं, कहीं लाइन में लगे हुए हैं, कहीं किसी काम में लगे हुए हैं, और उनके लिए कोई अचानक से कोई आया, उनका काम करा के चला गया और उनको पता नहीं वो कौन है। कभी हुआ आपके साथ में ऐसा? वो खुदावन के स्वर्गदूत होंगे। हालेलुया। और यहाँ पे खुदावन का वचन क्या कह रहा है? यदि तुम भलाई करने के लिए हमेशा तैयार हो, उत्तेजित हो, तो तुम्हारी बुराई करने वाला फिर कौन हो सकता है? जब तुम लोगों की भलाई करोगे, जब तुम लोगों के साथ अच्छा करोगे, तो कौन तुम्हारी बुराई करेगा? कोई तुम्हारी बुराई करने वाला नहीं होगा। अगर कोई तुम्हारी बुराई करने की सोचेगा, तो खुदावन तुम्हारा पलटा लेने के लिए खड़ा हुआ है। हालेलुया। उसने कहा तू ना डरना, घबरा मेरी बेटी, मैं तेरा परमेश्वर यहोवा तेरा मुकदमा लड़ने के लिए खड़ा हुआ हूँ। हालेलुया। उसने कहा डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, उद्धार के इस काम को देखो जो आज मैं तुम्हारे सामने करने वाला हूँ। हालेलुया, हालेलुया। हम एक वचन को और पढ़ेंगे, नीति वचन और उसका 3 अध्याय को पढ़ेंगे। नीति वचन उसका 3 अध्याय, पेज नंबर मैं आपको बता देता हूँ 768। भजन संहिता से बाद में है नीति वचन। उसका 3 अध्याय, उसकी 1 से लेकर 8 तक पढ़ देंगे फटाफट। यस, नीति वचन उसका 3 अध्याय, उसकी 1 से 8 तक यस फटाफट पढ़ देंगे। पेज नंबर 768।
तो मेरी बाइबल पढ़ोगे, पढ़ोगे 1 से 8 तक। हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को ना भूलना, सुनिएगा। अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना, यस, क्योंकि मेरे पुत्र मेरी शिक्षा को ना, क्या कह रहा है खुदाबंद का बच्चा ना, हे मेरे पुत्र मेरी शिक्षा को ना इन्हें अपने हृदय में रख छोड़ना। कौन सी शिक्षा है परमेश्वर की? जो मैंने अभी आपको पीछे पढ़वाई है। परमेश्वर कह रहा है, हे मेरे पुत्र, हे मेरे बेटी, हे मेरे बेटे, मेरी शिक्षाओं को ना भूलना, परंतु इनको अपने हृदय में, इनको अपने दिल में बसा लेना। आज ये ना हो, आज आप यहाँ पर जो बैठकर इनको सुन रहे हो, मैं कोई आपको कहानी नहीं सुन रहा ना, आप इसे यहाँ पर बैठ कर भी सुन रहे हो, यहाँ से बाहर जाते ही आपके दिमाग से उतर गई। वो कह रहा है, मेरे पुत्र मेरी शिक्षा को ना भूलना और इनको अपने हृदय के ऊपर लिखे रहना। हालेलुया। हाँ जी, आगे पढ़ेंगे। क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी और तू अधिक कुशल रहेगा। हालेलुया, थैंक यू जीसस। क्या कह रहा है परमेश्वर? ऐसा करने से, उन आज्ञाओं को अपने मन में रखे रहने से, उनके ऊपर चलने से क्या होगा? ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी और तू अधिक कुशल से रहेगा, अधिक कुशल से रहेगा। तेरे जीवन में दुख ना आएगी, तकलीफ ना आएगी, परेशानी ना आएगी। तू अधिक कुशल से रहने पाएगा, तेरा घराना अधिक कुशल से रहने पाएगा, तेरे बच्चे अधिक कुशल से रहने पाएंगे, तेरा परिवार ब्लेस रहेगा, कोई दिक्कत कोई परेशानी ना आएगी। पर बाइबल में लिखा हुआ है, तेरे घर में विपत्ति एक रास्ते से आएगी लेकिन वो 7 रास्ते से बाहर निकल जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। हाँ जी, पढ़ेंगे आगे। कृपा और सच्चाई तुझसे अलग ना होने पाए और अपने हृदय रूपी पट्टियां पर लिखना। हालेलुया, थैंक यू जीसस। परमेश्वर का वचन क्या है? कृपा और सच्चाई तुझसे अलग ना होने पाए, वरन उनको अपने गले का हार बनाना और अपने हृदय रूपी पट्टियों पर लिख लेना। क्या? कृपा और मतलब कि दूसरों के ऊपर मदद करना और सच्चाई के रास्ते पर चलना, तुझसे कभी अलग ना होने पाए। तू इनको अपने गले का क्या बना लेना? हार बना लेना। मतलब कि इसे भूलना मत। इस वचन को, इस बात को जो आज आपने सीखी है, खा लो, पचा लो, अपने हृदय में बसा लो और इसके द्वारा चलना शुरू कर दो। क्योंकि क्या लिखा है? इसको अपने हृदय रूपी पट्टियों पर लिख लेना। हालेलुया, यस। आगे क्या लिखा है 4थी आयत में? तो तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा, तू अति बुद्धिमान होगा, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना। बस। सुनिए सुनिए सुनिए, क्या कह रहा है परमेश्वर का वचन? परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है? तो तू परमेश्वर और मनुष्य का दोनों का क्या होगा? मनुष्यों के बीच में और परमेश्वर के बीच में क्या पाओगे आप? अनुग्रह। अनुग्रह का मतलब जानते हैं आप? आदर को पाओगे संसारिक दुनिया के सामने, लोगों के सामने, परमेश्वर के सामने। परमेश्वर के सामने आपका आदर बढ़ जाएगा, सम्मान बढ़ जाएगा और तो और लोगों के सामने भी आपका आदर बढ़ेगा, सम्मान बढ़ेगा। लोग बोलेंगे, अरे किसका पुत्र है, किसकी पुत्री है? ऐसे कौन से परमेश्वर को मानते हो? अरे आप तो इतने ब्लेस रहते, इतने खुश रहते, अलग अलग से रहते हो। मैं आपको बताना चाहता हूं, हम अपने गली मोहल्ले के लिए हम लोग जा रहे हैं। वो कहते हैं पता नहीं कैसे लोग हैं ये, मतलब कि कुछ अलग से ही है, अपने अपने में खुश रहते हैं। मतलब कि हम इन्हें देखते हैं, बस ये सुबह घर से बाहर निकलते, काम पर जाते हैं, आते हैं, फिर अपने घर के अंदर ही रहते हैं। ऐसा लगता है कि दुनिया से कुछ अलग है।
और मैं आपको बताना चाहता हूँ परमेश्वर के लोग ऐसे ही होते हैं। हालेलुया। जब परमेश्वर आपको आशीषें दे रहा है, जब परमेश्वर आपको ब्लेसिंग दे रहा है, आपका रिश्ता परमेश्वर से है, तो आपको संसारिक दुनिया से क्या? परमेश्वर के वचन में क्या लिखा मैंने आपको बताया, जैसी खुशी परमेश्वर आपको देगा ये संसारिक दुनिया आपको नहीं देने पाएगी। हालेलुया, हालेलुया। जैसा आनंद परमेश्वर आपको देगा। और यहाँ पर परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है, तू परमेश्वर और मनुष्य के बीच में, दोनों के बीच में क्या होगा? अनुग्रह पाएगा, आदर पाएगा, और तू अति बुद्धिमान होगा। तू बुद्धिमान हो जाएगा उन आज्ञाओं के अनुसार चल कर। हालेलुया, हालेलुया। उसकी 5वीं आयत में लिखा हुआ है, यस, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को मैं पढ़ता हूं, तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। हालेलुया। क्या कह रहा है? तू अपनी समझ का, मतलब कि आप अपनी समझ का सहारा मत लेना। आज के बाद अगर आपको कोई भी काम नया करना है, अगर आपको किसी के घर जाना है, किसी ने आपको कहीं बुलाया है, तो आप पहले घुटने टेकिए, प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर आज मैं नई जॉब के ऊपर जा रही हूँ, मैं जाऊं कि ना जाऊं, क्या ये जॉब मेरी तेरी ओर से है कि नहीं है? प्रभु मैं नया काम शुरू करने जा रहा हूँ, क्या ये तेरी ओर से है कि नहीं है? मैं कह रहा हूँ जब आप हर डिसीजन में परमेश्वर को आगे करना शुरू कर देंगे ना, जब आप उसकी राय पूछने शुरू कर देंगे, वो आपको बढ़ाता जाएगा और आपको ऊंचा करता जाएगा। हालेलुया। वो आज अगर आप परमेश्वर को अपने हर काम में प्रथम स्थान देंगे, वो आपकी इज्जत को बढ़ा देगा। हालेलुया। बाइबल में लिखा है, इज्जत तेरी बढ़ाएगा याकूब का खुदा। हालेलुया, हालेलुया। वो संसारिक लोगों के सामने आपकी इज्जत को बढ़ा देगा, वो आपके सम्मान को बढ़ा देगा। आप कोई मामूली इंसान नहीं है, मैं आपको बता दूं, मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं कोई मामूली हूं, अगर आप ये सोच रहे हैं मेरा कुछ नहीं हो सकता, मैं ऐसे कर्जे में रहने वाली हूँ, ऐसे बीमार रहने वाला हूँ, ऐसे दुख में रहने वाला हूँ, मेरा कुछ नहीं हो सकता, मैं कभी चंगी नहीं हो पाऊंगी, मेरा ये रोग दूर नहीं हो पाएगा, मैं आपको बता दूं ये वर्ड आपके नहीं है, ये जो वो शैतान है ना, जो आपके कानों को भरता है, वो आपके कान में नेगेटिव वर्ड देता है। परमेश्वर कहता है मेरे तेरे लिए सब कुछ कर चुका हूँ, कलवरी के क्रूस के ऊपर मैं तेरे लिए अपनी जान दे चुका हूँ, मैंने तेरे पाप को उठा लिया है, मेरे कोड़े खाने से तेरे रोग जा चुके हैं। हालेलुया। तो आप क्यों ये बात दोहराई दे रहे बार बार? परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है? हाँ जी, तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। 6ठी आयत में लिखा है, उसी को समझ करके अपने सब काम, उसी को याद कर कर अपने सारे कामों को करना। जब आप उसी को याद कर कर सारे काम करेंगे, तो आगे क्या लिखा है? तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। हालेलुया। सीधा मार्ग का मतलब समझते हैं आप? जब आप उसी को याद करके सारे काम करोगे ना, तो आपके लिए सीधा मार्ग निकालेगा, टेढ़े मेढ़े नहीं होंगे, मतलब कि आप कहीं फंसोगे नहीं, आपका कोई काम बिगड़ेगा नहीं, आप किसी भी काम में पैर रखोगे वो काम आपका डगमगाएगा नहीं, आप ये नहीं बोलोगे कि मेरे को इस काम के अंदर घाटा हो गया, आप ये नहीं बोलोगे मैंने इस काम को चालू किया ये मेरे लिए बुरा हो गया। क्यों? क्योंकि आपने किसकी समझ का सहारा लिया? परमेश्वर की समझ का सहारा लिया। उसने आपके टेढ़े मेढ़े रास्तों को सीधा कर दिया। हालेलुया। उसने आपके कामों को सफल बना दिया, आपने परमेश्वर के ऊपर नजर लगाई। हालेलुया। क्या कह रहा है अगली आयत? अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना होना, आगे यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना। हालेलुया। वो कह रहा है अपनी दृष्टि में, मतलब कि अपनी नजरों में अपने आप को बुद्धिमान ना होना, अपनी दृष्टि में बुद्धिमान होना मतलब अपने आप को बुद्धिमान मत समझना कि मैं अधिक बुद्धिमान हूँ, मैं चालाक हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ।
अपने आप को बुद्धिमान मत समझना। आगे लिखा है यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना। यहोवा का, परमेश्वर का भय मानना और बुराई से अपने आप को, अलग रखना। जो बातें मैंने आपको पहले पढ़ाई थी उन सभी पापों से अपने आप को अलग रखना। ऐसा करने से तेरा शरीर भला चंगा और तेरी हड्डियां पुष्ट रहेगी। पुष्ट रहेंगी। क्या कह रहा है खुदावन का वचन? ऐसा करने से तेरा शरीर भला चंगा और तेरी हड्डियां पुष्ट रहेंगी। हालेलुया 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 हालेलुया। क्या रहेगा आपका शरीर? पुष्ट रहेगा, भला भला चंगा। चंगा रहेगा, कोई बीमारी नहीं रहेगी, कोई रोग नहीं रहेगा। और तेरी हड्डियां पुष्ट का मतलब क्या होता है? कोई बीमारी नहीं रहेगी, वो सूखेगी नहीं, उनका अंदर कोई ग्रीस खत्म नहीं होगी। कहते ना मेरे घुटने में ग्रीस खत्म हो गई है, वो कभी ग्रीस खत्म नहीं रहेगी। आपकी हड्डियों में हमेशा चिकनाहट बनी रहेगी, आपकी हड्डियों में बल रहेगा, ताकत रहेगी, आप कभी बीमार ना होने पाओगे। हालेलुया। क्या करने से? क्या करने से? एक बार बोलेंगे फिर। ऐसा करने से, बुराई से अलग रहने से। हालेलुया। आप समझे आज के वचन को? खुदावन ने आपसे क्या बोला? उसने बोला कि मेरे बेटे मेरी बेटी, इस वचनों की बातों को अपने हृदय में रख छोड़ना। कहीं ऐसा ना हो कि तू आज इसे सुन रहा है और अगले दिन ये तेरे गले से उतर चुका। हालेलुया। खुदावन का वचन आपके हृदय से जाने ना पाए। हालेलुया। खुदावन का वचन आपके हृदय का माला बन जाए, वो आपको ऊंचा करे। परमेश्वर के वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो। आमीन। हालेलुया। आइए हम सब